Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 मार्च 2026 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम देखेंगे। और एज इट इज़ मैं जो 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में रीडिंग करती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव नाइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेके 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव नाइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की तरफ से रख रहे हैं, चाहे रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, चाहे नया रिश्ता है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, जिंदगी भर का साथ चाहते, शादी चाहते, सगाई चाहते, जिंदगी भर का कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म का रिश्ता चाहते हैं। लेकिन आप कहीं पर एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की तरफ से कर रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेज आए, उनकी तरफ से कॉल आए, उनकी तरफ से खुशखबरी हो, ये चाहते हैं। आउटकम रहेगा कि एक हार्ट ब्रेक रहेगा, ये चीज़ें कहीं पर नहीं होगी और इसी वजह से आपका दिल दुखा जाएगा। कहीं पर इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने कहीं पर किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली है, बट फिर भी आप एक गुड न्यूज़ चाहते हो, उनकी तरफ से मैसेज कॉल चाहते हो और वो कहीं पर नहीं आएगा। कहीं पर आप लाइफ टाइम के लिए रिश्ता चाहते हैं, कहीं पर नया प्रपोजल में इंटरेस्टेड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट ये कहीं पर कुछ हो नहीं रहा है आपके पार्टनर की तरफ से और उसी वजह से कहीं पर 3 से 4 दिन के बाद आपकी एक एनर्जी दुख वाली, तकलीफ वाली स्टार्ट हो रही है, वो एक एनर्जी है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर आप आपके पार्टनर के साथ जो है एक सोलमेट वाली फीलिंग रख रहे हैं, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, काम करियर अच्छा चल रहा है, लोगों का अटेंशन मिलता है, लोगों की तरफ से इंटरेस्ट भी रखते हैं लोग आप में। लेकिन आपको आपके पार्टनर से ही जो मौजूदा है या जो नहीं है आपका रिश्ता, उनसे ही एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। आप कहीं पर इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं कि हम दोनों में रिश्ता फिर से ठीक हो जाए या जो मौजूदा रिश्ता है उसमें चीज़ें आगे बढ़े, शादी सगाई की तरफ आगे बढ़े, एक अटेंशन चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा आप बैलेंस पेशेंस रखेंगे। जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर आप चाहते शादी हो, सगाई हो, चीज़ें आगे बढ़े, हम दोनों का ऑनलाइन रिश्ता आगे बढ़े, वो आप चाहते हैं और वहाँ पर आप पेशेंसफुली आप इंतज़ार करेंगे आने वाले दिनों में। जहाँ पर रिश्ता नहीं है अभी भी मन खींचता है उनकी तरफ, क्योंकि सोलमेट मानते हैं अभी भी आप उनको। वहाँ पर आप सोचेंगे कि मुझे सबका अटेंशन मिलता है, आप मुझे अटेंशन दो, और वो कहीं पर जो है आप बैलेंस पेशेंस रखेंगे। मिला तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल करेंगे अपनी भावनाओं पे, वो वाली एक एनर्जी। कुछ एक के लिए आपका ऑनलाइन रिश्ता बना है, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी साइट पर, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक स्टकनेस बनी हुई है आपकी। आपका एक रिश्ता था, लंबा रिश्ता था, बट इस रिश्ते में बहुत टाइम तक हमेशा लड़ाई झगड़ा, तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़ा या उनका इंटरफेरेंस, और इसी वजह से झूठ बोलना, बातों को छिपाना, ये सारी बातें बार बार हुई और आखिरकार एक रिश्ता एंड हो चुका। हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो चुका, नो कांटेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी तकलीफ वाली एक जर्नी थी, काफ़ी लंबी जर्नी आपने पास की कि भाई एक हार्ट ब्रेक था कि भाई मुझे इस रिश्ते में धोखा धोखा किया गया, बार बार सॉरी लॉरी हो गया, बार बार रिश्ता ठीक से हो गया फिर से, लेकिन अभी रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर कहीं पर एक तकलीफ वाली समय से आप आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी आप स्टक है। अभी आपको मालूम है कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं जाना है, बट आप ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, एक स्टकनेस वाली एनर्जी में आप है। आउटकम रहेगा एक
एक दिल में कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग ज़रूर रहेगी। कहीं पर आप अरेंज मैरिज के लिए आगे बढ़ जाएंगे या सोचेंगे चलो शादी कर लेते हैं, ताकि ये सारी एनर्जी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो एक सोलमेट वाली फीलिंग आएगी और कहीं पर शादी के लिए मन आगे बढ़ेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है, कुछ एक के लिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, मैरिड लाइफ का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं प्रॉब्लम्स चल रही है, मैरिज रिलेटेड, खुद की मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम्स चल रही है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, या इसी के रिलेटेड कुछ आप लोगों के लाइफ में चल रहा है जिसके बारे में आप काफ़ी चिंतित है, परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके आपकी क्लैरिटी ले सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं, उसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट, सही आंसर आपको मिलेंगे। मुझसे कॉल करके भी आप कॉल पर बात करके रीडिंग ले सकते हैं, या ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा भी रीडिंग आपको भेज दी जाएगी। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में 2 साल फरवरी मंथ, 2 महीने नवंबर 2025 से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं पर चुप रहना चाहते हैं, आप आपकी तरफ से कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर ये कहीं पर अभी पीछे हट रहे हैं, ये आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं पर छोटी मोटी बातें होगी तो भी झूठ बोलना, बातें छुपाना या कमिटमेंट नहीं देना, वहाँ पर आगे पीछे बढ़ रहे हैं। कहीं पर ऐसा भी है कि आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, आपको एक इंट्यूशन आ रही है कुछ बातों की, कुछ आपको लगता है कि कुछ सीक्रेट्स है इनकी लाइफ में, तो वहाँ पर आप फील करेंगे आने वाले दिनों में कि एक अवॉइडनेस, कमिटमेंट नहीं लेना, वो सारी एनर्जी आप फील करेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये वो हरकतें अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि आप लोगों का सीक्रेट रिश्ता है, तो वहाँ पर भी ये कहीं पर अभी पीछे हट रहे हैं आपके साथ। झूठ बोलना, बातें छुपाना, अवॉइड करना, वो कर रहे हैं। और आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है कि इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी और रिश्ते की तरफ या काम करियर की तरफ। कहीं पर आप दोनों में रिश्ते में चुप्पी है, आप चुप ही रह रहे हैं, उस वजह से भी ये पीछे हट रहा है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन हो सकते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो 3 महीने 3 वीक हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप लोगों में कहीं पर जो है आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, आप अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे, या एक सिचुएशन ऐसी है कि दोनों में से एक पार्टनर जो है इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, सामने वाले से मैसेज आए, कॉल आए, थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को मना के आए जाए। क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से मैंने सब कुछ किया है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है कम्युनिकेशन आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ों में कहीं पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ नहीं रही है। और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोचा जा रहा है और इस रिश्ते को अपने तरफ से अभी ये संभाला जा रहा है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए ऑनलाइन रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, फीमेल या मेल, विडोअर, डिवोर्सी हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड काम कर रहे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो एक रिश्ता है जहाँ पर इस रिश्ते में
नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है, या फिर रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर रिश्ते में ब्लॉक नहीं है फिर भी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर ये मिस कर रहे, याद कर रहे, रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी होती है, आपकी ही याद आती रहती है, लेकिन आउटकम आ रहा है कि ये कहे अभी इस रिश्ते को कोई मौका नहीं देना चाहते, अभी ये खुद ही आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस रिश्ते में ही नहीं रहना है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी ये जो हरकतें हमेशा मुझे तकलीफ़ देने की, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है तकलीफ़ सहन करने के लिए, तो वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी है, बट रात को नींद नहीं आ रही, दिन को बेचैनी है, और इसी वजह से कहीं पर ये अभी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। राशियाँ रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं हर कमेंट का आंसर मैं खुद ही देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट को आंसर देना। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, हाइप का बटन भी दबाइए और चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।